मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महज गिनती के दिन बचे हुए हैं और इन चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, या यूं कह लें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्री इलेक्शन मोड को एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन इन चुनावों में वोटर से ज्यादा सबसे पहले जो चुनौती बन रहे हैं वो दोनों ही पार्टी के खुद अपने कार्यकर्ता हैं और इन चुनौती बनते कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अपने अपने स्तर पर कुछ तैयारियां की जा रही हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों ही दल अपने ही नेताओं से जो पार्टी के लिए चुनौती बन रहे हैं उनसे निपटने के लिए क्या रणनीति बना रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले प्री इलेक्शन मोड ऑन हो चुका है और दोनों ही पार्टी के तमाम नेता मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं बल्कि चुनावों से पहले की मुलाकात है, जो कि बेहद खास मानी जा रही है। बीते दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। एक जीतू पटवारी का गुट है तो दूसरा कमलनाथ का, तीसरा दिग्विजय सिंह का और चौथा अजय सिंह राहुल भैया का। ऐसे में कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनौती तो ये है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करे और जो कांग्रेस से नेता दूर हो चुके हैं उन्हें वापस कांग्रेस में कैसे ला सके। इसके लिए कांग्रेस के द्वारा अब एक रणनीति बनाई गई है और उस रणनीति का नाम है घर वापसी अभियान। जी हाँ, सुनने में आपको लगेगा कि घर वापसी अभियान तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस अब जो कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का चूल्हा ओढ़ रही है वो भी घर वापसी अभियान चलाएगी? ये घर वापसी अभियान है अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लाने का और इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ के द्वारा दी गई है कांग्रेस के सेवा दल को। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे और उससे पहले उपचुनाव में कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वे नाराज चल रहे थे। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो कमलनाथ के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखकर ये चुनाव लड़ेंगे, जिसके तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह और उन्होंने यह दौरा शुरू कर दिया है प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से। दिग्विजय सिंह बीते दिनों विदिशा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि यदि हमें भाजपा को हराना है तो हम सभी को एकजुट होकर रहना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उसको दूर करना पड़ेगा। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस की भी घोषणा कर दी। खुद ही सुनिए क्या बोले दिग्विजय सिंह। देखिए, बहुमत हमारा होगा। कमलनाथ बिल्कुल वही नहीं रहेगा, है ही। अकेले दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि रूठों को मनाने के लिए अब अरुण यादव भी मैदान में आ चुके हैं। अरुण यादव बीते दिनों सीहोर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और अपनी नाराजगी को दूर करके पार्टी के हित में काम करना पड़ेगा। केवल और केवल कांग्रेस में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी यही सीन इन दिनों चल रहा है। बीते दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की बात कही थी और खुद प्रभात झा के बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है। यह अभियान मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक चलेगा और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी से जो उनके कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलाकात करने उनके खुद गृह जिले में पहुंचेंगे और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने रूठे कार्यकर्ताओं से संवाद बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत बुरहानपुर क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष जो कि पूर्व में रह चुके हैं प्रभात झा, वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे और ये लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर को इंदौर, भोपाल संभाग और सीहोर का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा राकेश सिंह को नर्मदापुरम, बैतूल और मंडला का प्रभारी बनाया गया है। प्रभात
प्रहलाद झा खरगोन और बुरहानपुर के प्रभारी हैं, गोपाल भार्गव छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी क्षेत्र के। इसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय, जयभान सिंह पवैया, माखन सिंह, कृष्ण मुरारी मोघे, सत्यनारायण जाठिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, माया सिंह, लाल सिंह आर्य, सुधीर गुप्ता, राजेंद्र शुक्ल, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के वो नाम हैं जो कहीं ना कहीं चुनावों का खासा अनुभव रखते हैं और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में महारत इन्हें हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने से छिटके हुए कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही। बीते दिनों खुद राहुल गांधी के द्वारा एक पोस्टर डाला गया। इस पोस्टर में अडानी लिखा हुआ था, लेकिन हर एक शब्द में अलग अलग नेताओं के नाम लिखे थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्व शर्मा सहित गुलाम नबी आजाद का भी नाम दगाबाज के तौर पर लिखा था। जब खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की इस तरीके से बेइज्जती की जा रही है, उसके बाद कांग्रेसी उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे जो कांग्रेस के नेता दूर हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने ही कार्यकर्ताओं को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, जिसका उदाहरण है प्रीतम सिंह लोधी, जिन्हें बाकायदा पहले भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता से निरस्त किया और उसके बाद खुद जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें सदस्यता दिला दी गई। तो इस तरीके से प्री इलेक्शन मोड के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जब कद्दावर नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को साधा जा रहा है, ऐसे में कार्यकर्ता उनसे सधते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो भविष्य की गर्त में छुपा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की हर एक छोटी बड़ी उठापटक मैं आपको बताते रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।